इस लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष था और उसके पिता ठहरे पंडित, इसलिए उन्होंने मांगलिक दोष दूर करने के लिए उसकी शादी एक भैंस से करवा दी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, उसकी असली शादी तो उसी लड़की से होगी जिसके हाथ में 2 अंगूठे हों। अब दिक्कत ये थी कि केशव जिस लड़की से बेहद प्यार करता था उसके हाथ में 2 अंगूठे नहीं थे। अगर ये बात उसके पिता को पता चलती तो चाहे कुछ भी हो जाता, वो शादी कभी नहीं होने देते। लेकिन केशव को एक बड़ा आइडिया मिल गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में नकली अंगूठा बनाकर पहना दिया और पिता को पूरा यकीन दिला दिया कि लड़की के हाथ में सचमुच 2 अंगूठे हैं। पिता को थोड़ा शक था, लेकिन जैसे तैसे केशव ने उन्हें विश्वास दिला दिया और फिर शादी उसी लड़की से तुरंत करवा दी गई। शादी के बाद दोनों ने सुहागरात मनाई, लेकिन अगली ही सुबह कुछ गांव की औरतें दरवाजा खटखटाने लगी। जया ने जल्दी से दरवाजा खोला तो औरतें बोली, जल्दी चलो लौटा पार्टी के लिए वरना सुबह हो जाएगी। ये सुनते ही जया हैरान रह गई। उसने केशव को उठाकर पूछा, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है? शादी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई? केशव बोला, तो मैं क्या कहता कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। अभी तुम इन औरतों के साथ जाओ, उनसे घुलो मिलो और उनकी लीडर बनो। जया गुस्से में बोली, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी कभी नहीं करती। इतना कहकर वो उन औरतों के साथ चली जाती है। वहीं उसे पता चलता है कि गांव के प्रधान के घर के अलावा किसी भी घर में शौचालय नहीं है। सभी औरतें लौटा लेकर बैठ जाती हैं, लेकिन जया को इसकी आदत नहीं थी। वो ये सब नहीं कर पाती और गुस्से में लौटा फेंक कर वहाँ से भाग जाती। अब जया ने शौच नहीं किया था, इसलिए वो केशव से नाराज थी। केशव ने पिता से कहा, घर में एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दो। लेकिन पिता बोले, हमारी टॉपर बहू को अब घर में टॉयलेट चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति और रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। रात को जब भाई ने पिता को खाना दिया तो उन्होंने कहा, बहू ने बिना शौच किए खाना बनाया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। भाई ने भी समझाया, बस एक टॉयलेट ही तो बनाना है, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। अगले दिन केशव जया को मुंह दिखाने के बहाने प्रधान के घर ले गया। वहीं जया ने शौच किया, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा कि दूसरों के घर चोरी छुपे ऐसा करना पड़ रहा है। रात को फिर जरूरत हुई तो जया केशव को लेकर खेत में चली गई। उधर केशव के पिता लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बिल्ली आ गई तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वहीं झाड़ियों में जया शौच कर रही थी। अचानक बाइक की लाइट जया पर पड़ी। जया ने जल्दी से घूंघट ले लिया। पापा घबरा गए, बाइक कूड़े में गिर गई, फिर किसी तरह उठाकर निकल गए। घर लौटी तो जया गुस्से में थी। तभी पापा ने उसे बिना घूंघट देखा और इशारों में केशव से कहा, बहू ने घूंघट नहीं ओढ़ा। केशव ने जया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात इग्नोर कर दी। फिर पिता बोले, वैसे भी बहू ने घूंघट तो ले ही लिया था ना। जया ने कहा, अच्छा तो आज से इस घर में घूंघट और दुपट्टे की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर वो चली गई। केशव परेशान हो गया। वो दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, तभी एक दोस्त बोला, हमारे गाँव में ट्रेन 7 मिनट रुकती है। बस केशव को आइडिया आया। वो जया को वहीं ले गया और 7 मिनट में जया ने शौच कर लिया। अब केशव जया को प्लेटफॉर्म पर ले जाने लगा, जहाँ जया 7 मिनट में शौच कर लेती थी। कुछ दिनों तक उसकी समस्या हल हो गई और जया खुश रहने लगी। लेकिन एक दिन केशव के पिता ने उसे एक चिट्ठी देकर कहा, इसे प्रधान को दे आना। केशव जया को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर पत्र देने चला गया। उधर जया टॉयलेट में गई, लेकिन यात्रियों ने दरवाजे के सामने बहुत सारा सामान रख दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। वह जोर जोर से खटखटाने लगी, तभी ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद यात्रियों ने सामान हटाया, लेकिन तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। उसी समय केशव भी वहाँ पहुँच गया। उसने जया से कहा, ट्रेन की चेन खींचो, लेकिन जया को एहसास हो चुका था कि ये सब बस एक जुगाड़ है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वह चली गई और केशव बस देखता रह गया। घर पहुंचकर केशव ने जया को फोन किया। जया ने साफ कह दिया, अब तुम्हारे घर में टॉयलेट बनेगा तभी मैं वहाँ आऊंगी। लेकिन अगले ही दिन केशव के दोस्त ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। उसने अखबार में खबर छाप दी। इससे उसके पिता गुस्से में आ गए और बोले, लो कर दिया हमारी टॉपर बहू ने नाम खराब। गुस्से में केशव ने अपने दोस्त को पीट दिया, क्योंकि अब पूरे गाँव को सब पता चल चुका था। उधर जया को पता चला कि उसका नकली अंगूठा निकल गया है और वही अंगूठा केशव के पिता को मिल गया। जब केशव घर लौटा तो पिता ने गुस्से में कहा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, इसीलिए वो छोड़कर चली गई। इतना कहकर उन्होंने केशव को लात मार दी और वहाँ से चले गए। लेकिन एक दिन गाँव में शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान केशव ने रात में जाकर उनका टॉयलेट चुरा ली। अब केशव ने टॉयलेट चोरी कर उसने